Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रिजेंबल करेगा. और अगर आपसे कोई भी चीज़ इस मैसेज या इस रीडिंग में रेजोनेट नहीं होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. अगर आप इसको एक दफ़ा शाम में देख लेंगे तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि कितनी चीज़ें आपसे मिली हैं और कितनी चीज़ें आपसे नहीं मिली. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. इसको सीधा रख देते हैं. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. प्लीज़ गाइड, आज का मैसेज क्या है. 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. आज 20th है. एंड द डेथ. ओके, डेथ कार्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डेथ कार्ड के बाद भी एक कार्ड ले लेती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि एंडिंग और बिगिनिंग किस चीज़ की हो रही है. अच्छा सा डेक को शफल करेंगे ताकि राइट एनर्जी और राइट मैसेज आए. वैसे तो रॉन्ग कुछ भी नहीं आता. ऑलराइट, मैसेज ऑफ द डे में डेथ कार्ड की क्लैरिफिकेशन के लिए भी एक कार्ड दिया जाए, वरना तो ये बिल्कुल क्लियर है. हीलिंग. ऑलराइट, स्टार कार्ड. एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज. यकीनन आपके जहन में कोई मामला अपनी फैमिली के लिए है, अपने पार्टनरशिप के लिए है, अपने बच्चों के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए. आप फैमिली के कार्ड को अपने हिसाब से पिक कीजिए कि आपकी फैमिली स्टेटस क्या है. सिंगल्स हैं तो यकीनन पेरेंट्स, और अगर सिंगल इंडिविजुअल हैं तो सिबलिंग्स, घर के बड़े हैं, और अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली स्पाउस. ठीक है, अब आपकी ओवरऑल एनर्जी में फैमिली कार्ड आ रहा है. आप अपने फैमिली के मैटर को किसी बात के लिए क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड यू वांट कि आपके फैमिली के मैटर में कोई कम्युनिकेशन ओपन हो. आपकी घर की किसी पर्सन से बातचीत बंद है, या फिर आप बहुत साइलेंटली, अब आपको इंट्यूट हो रहा है कि आप जो कुछ भी खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो एक अलार्मिंग स्टेट भी हो सकती है और एक नॉन अलार्मिंग स्टेट भी हो सकती है. बिकॉज इस वक्त जो आपके साथ यकीनन, हाँ, ऑलराइट, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर या आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर जो है वो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके प्रपोजल को लेकर सीरियस ना हो, अगर आपका कहीं प्रपोजल आया हुआ है तो. वरना इतने ज़्यादा कार्ड निकालूंगी तो ओवरऑल एनर्जी ही जो है वो रिवील होती चली जाएगी. बहुत क्लोजली अगर देखा जाए तो आप अपनी फैमिली के किसी मैटर को लेकर, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के मैटर को लेकर, खुशहाली के मैटर को लेकर, अबंडेंस के किसी मैटर को लेकर बहुत खामोशी से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. और ये खामोशी का बांध जो है, अब आपको लग रहा है कि इसको, इसमें खामोश रहने की ज़रूरत नहीं, इसको तोड़ देना चाहिए. बिकॉज नीचे इसके बिल्कुल 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया. दैट मीन्स अगेन नंबर 8. तो इसका मतलब यही है कि आप इस खामोशी को इसलिए भी तोड़ना चाहते हैं बिकॉज ये आपको अब परेशान कर रही है. और अगर आप अपने फैमिली के मामले को लेकर, उसकी कंप्लीशन, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर अगर अब आप चुप रहे तो मामला बिगड़ सकते हैं. ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है. अदरवाइज फैमिली का है कंप्लीशन, स्टेबिलिटी, खुशहाली की बात है. एंड दिस इज़ समथिंग टू डू विद और फॉर द फैमिली. ये एक बात नज़र आ रही है. नाउ कमिंग बैक टू दीज मैसेजेस जो कि आपके रेगुलर मैसेजेस हैं. 66 सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी रीडिंग में आज आ रहा है. एंड लेट मी सी 6666 या टेट्रा 6 का इसकी लिटरल मीनिंग, ताकि मैं आपको कंफर्म बता सकूं. जस्ट अ सेकेंड. जी, ओके. 66 से एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जहन जो है वो रीफोकस करना चाह रहा है.
दूसरा ये कि आपको मालूम है कि आप एक जस्तुजू में हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड यू आर इन अ सर्च ऑफ रूहानियत। आप सुकून चाहते हैं, इसीलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट भी जो है वो 6 ऑफ सॉर्ड से हो रही है। और आप बस ये समझ लें कि आप इंसान के रूप में कोई एक और इंसान, मतलब कोई और मखलूक हैं। अ मैन इन डिस्गाइज वाली बात हो जाती है ना, कि आपको पता है आपका पर्पस क्या है, इसीलिए नीचे डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई स्टार कार्ड कर रहा है कि यू नो विट वेरी वेल कि आप जो हैं वो किस मकसद के लिए हैं। आप इस दुनिया में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी ना किसी सुकून की खातिर कुछ ना कुछ मामलात आज करेंगे, ताकि आप जो हैं वो अपनी पिक्चर क्लियर रखें कि चलो ठीक है, अगर एक तरफ मामलात ख़राब चल रहे हैं तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहूं या करता रहूं जिससे जो है वो मुझको जहनी सुकून मिलता रहे। ठीक है, एक तो ये बात 6666 जो आया है आपकी रीडिंग में। नाउ कमिंग बैक, आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने किसी एक बच्चे को लेकर, आप अपनी फैमिली को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न्ड है एंड यू वांट पीस, आप सुकून चाहते हैं। तो लिटरली आपका आजकल दिल कर रहा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और चले जाने की वजह ये है कि आप को आपको आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप कहीं एक को बहुत कुछ दे रहे हैं तो एक को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ये आप भी कर रहे होंगे और ये आपके साथ भी हो रहा होगा। सो विद द मैसेज ऑफ द डे, आई फील कि आप या तो आप अपनी इस आदत की एंडिंग कर रहे हैं, और आप बिगिनिंग के लिए ये करना चाहते हैं कि आप हीलिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं रीफोकस करूं अपने आप को, ताकि मुझे सुकून मिले कि मैं कौन सा ऐसा अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मुझे भी इंसाफ मिले। और अगर कोई मेरे लिए नहीं कर रहा तो मैं ख़ुद उस इंसाफ को अपने लिए रीफोकस कर लूँ। आप आज के दिन या कुछ दिनों में, नॉट एग्जैक्टली टुडे, आप एक स्टेट ऑफ डिसीजन में हैं और आप किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करने के बाद आप एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वो ये जो चीज़ आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, आज जो आप चीज़ों को दोबारा से कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आप जो हैं वो सोचेंगे इसके ऊपर, आप गौर करेंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ इसलिए भी ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है कि मैं किस किस के लिए अहम हूँ और किस किस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो उस वजह से अगर मैं इसी कशमकश में रही या कशमकश में रहा तो ना तो सुकून होगा, ना मेरे साथ इंसाफ होगा, और मैं हमेशा एक डेडलॉक सिचुएशन पर रहूँगा या रहूँगी। तो आज के ख़ास तौर पे मैसेज पे ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके रिलेशनशिप या आपकी फैमिली पे भी बेस करता है। आज के दिन आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ प्लान करेंगे कि मुझे ट्रैवल कर लेना चाहिए, मुझे कहीं चले जाना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप किसी लेडी और किसी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप अपने पार्टनर के साथ और 2 बच्चों के साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो हो सकता है फैमिली के सबसे बड़े हों, और फैमिली के बड़े होने के नाते चाहे अब आप मैरिड हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो, और आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने ही स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सुकून चाहते हैं। यू वांट पीस ऑफ माइंड, और आपको लगता है कि पीस ऑफ माइंड किस में है? पीस ऑफ माइंड इक्वल गिव एंड टेक में है। और अगर वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा तो ऐसे रिश्ते को, ऐसी सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहिए और न्यू बिगिनिंग इसलिए करनी चाहिए बिकॉज आपको अपने जहन के लिए सुकून चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके मैसेज ऑफ द डे से आ गया। मैं इसको कुछ कोट कर दूँ, कलर कर दूँगी, बिकॉज फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से रीडिंग बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं है। मेरी 2-3 दिन से मेरी कुछ रीडिंग्स पर ये हो भी रहा है कि वो अपना टारगेट वो रीडिंग नहीं कर पा रही, बिकॉज मैं फ़्लो में कार्ड्स निकाल लेती हूँ और कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं। मुझे इन ख़वातीन को कार्ड्स में कपड़े पहनाने पड़ेंगे। चलें, बहरहाल किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस ज़ोडिएक साइन का आज इन्फ्लुएंस रहेगा? लिब्रा। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं या आप खुद लिब्रा हो सकते हैं। एन्जॉय योर टाइम। हो सकता है आप जिस लिब्रा से डील कर रहे हो वो अपने माइंड में भी ये बात बना रहा हो कि मुझको अब रिलैक्स रहना है, मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को डे टू डे अब जीऊँ, मैं अब पास्ट की बातें याद करके उसको सही नहीं कर सकता, तो मैं अब उस चीज़ को नहीं उस पर रिग्रेट करूं, और मैं उस रिग्रेट की वजह से अपने प्रेजेंट मोमेंट को स्पॉइल ना करूं, और फ्यूचर तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं।
तो इन्जॉय योर टाइम, दैट मीन्स कि आप लिब्रा हो सकते हैं। 7 आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है। लिब्रास का 7th मंथ नहीं होता, लेकिन आप बीइंग अ लिब्रा आपकी 7th बर्थ हो सकती है, 7th डेट हो सकती है। और स्टार कार्ड 7th होता है, नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रा का इन्फ्लुएंस रहेगा। हो सकता है आज आपकी मल्टीपल डीलिंग किसी लिब्रा से हो, बार बार आप किसी लिब्रा को किससे निगोशिएट कर रहे हो, और वो चिल मोमेंट में, चिल मूड में हो, आपको भी चिल करने की कोशिश करे, उसकी बातों से हो सकता है आप थोड़े लाइट जोन में आ जाएं। बट दिस इज़ कम्प्लीटली कि लिब्रा तो फुल एक्टिव हुए हुए हैं कि उनको किसी ना किसी हर हालत में जो है वो चैन की और सुकून की नींद रहना है, तो वो तो मज़े में ही रहेंगे। और आप हो सकता है उसके साथ अगर मिंगल करें तो आप भी थोड़ा सा लाइट हो जाए, बिकॉज लिब्रा आज एक्टिव हैं अपने आप को चिल मूड में रखने में, ठीक है। इन्जॉय कर रहे हैं, आपके साथ हो सकता है मिलकर कोई प्लान करें, आपको कॉल करें, आपसे कहें कि चलो कुछ हैंग आउट करते हैं, या यार क्या बोसीदा मौत की ज़िंदगी गुजार रहे हो, चलो कुछ करते हैं। या फिर वो आप उनको मोटिवेट करेंगे, बिकॉज आप जो है वो स्टेट ऑफ पीस ढूंढ रहे हैं, आपको सुकून चाहिए है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 7 आपके लिए ज़ोडिएक साइन में 7 वीक्स और 7 मंथ्स हो सकता है। इस सिचुएशन में रहते हुए आपको 7 हफ्ते या 7 महीने हो गए हों। एंड वैसे तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आपकी डिसीजन मेकिंग में कंप्लीशन का और एक टाइम आ गया है विद द 10 ऑफ कप्स, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई मेगा डिसीजन कर चुके हैं। देखते हैं जनाब आज आपके लिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 5 पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर होता है, ये ट्रांजिशन का नंबर होता है। आप एक जोन से दूसरे जोन में आ रहे होते हैं, और ये यहाँ पर डेथ कार्ड से लग भी रहा है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को बिगिन कर रहे हैं। और यहाँ पर अडेप्टेबल होने का मतलब ही यही कि अब आप नई चीज़ों को नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज नंबर 5 आप नोटिस करें, नोट करके रखें। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर फोर्टे। आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, ये सबसे बड़ा हाई कमांड आपके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट है कि आप हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। व्हेन लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल, यू कैन ईजिली अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस एंड फाइंड एक्साइटमेंट इन द अनएक्सपेक्टेड चेंज। ये जो एंजॉय टाइम वाली बात थी। बी ब्रेव एंड बोल्ड इन योर एंडेवर्स। होता ये है कि हो सकता है आपके सराउंडिंग में जो लोग हों वो चेंज से घबराते हों। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको बोलें कि यार आज बेड ना इधर से नहीं इधर कर लें, अब वो इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि उनको इतना सा चेंज भी जो है ना मुश्किल लगता है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर माहौल में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चेंज कर लेते हैं, बिकॉज आप ओपन हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्ट करने के लिए ओपन हैं। नो मैटर वॉट, ज़िंदगी आपको कितना ही रोलर कोस्टर किस्म का सूरत हाल क्यों ना दे, आपको कल लगे कि यार आज पानी नहीं आ रहा, अब आप 3 दिन तक पानी नहीं होगा, आप उस सिचुएशन में अडेप्टेबिलिटी शो करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज़ आप शो करेंगे कि यार वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं। खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया में पानी नहीं बंद हो गया, ये मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। तो आपने करना ये है कि आप अपने आप को बोल्डली और ब्रेवली आप अपने अमल करते चले जाएं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आपकी तरफ कोई और ऐसा मामला आएगा भी तो आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप नए माहौल में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 5 इज़ द की। आज की अफर्मेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्टेबल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अडेप्टेबल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।